मोहतमिम साहब के सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, मोहतमिम साहब के सफ़र भी हो रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, अच्छा पहन भी रहे हैं, लेकिन उस्ताद जब कोई अपनी तनख्वाह मांगने के लिए चला जाता है तो उनके पास भैया बजट ही नहीं होता है। रमज़ान में रसीद थमा दी जाती है कि ये पकड़ो रसीद और जाकर के चंदा करो और अपनी तनख्वाह निकाल लो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए इन मोहतमिम लोगों पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 26 शव्वाल मुकर्रम और 17 मई है। हम आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाले हैं जो वाकई लम्हे फ़िक्रिया है। गौर करने की बात है कि कुछ मदारिस वाले और कुछ मसाजिद वाले कुछ ऐसी हरकत करते हैं, उन्हीं हरकतों की वजह से इंसान इमामत से हट के, दर्स व तदरीस की खिदमत से हट के दूसरी दुनिया में चला जाता है और फिर वहाँ से आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं आप हजरात को एक बात बताने वाला हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो और हो सकता है आप उन्हीं लोगों में से हों कि आपने किसी के साथ ऐसा किया हो। क्या है पूरी बात, आप सुन करके जाइए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखने को और समझने को आपको मिलने वाली हैं। फरागत से पहले यही सुनते रहे कि बाहर निकल कर इमामत व खिताबत करनी है, तदरीस करनी है। बाहर निकले तो 2 साल तक मुसलसल कोशिश के बावजूद भी कहीं पढ़ाने के लिए जगह ना मिली। अगर कहीं जगह मिलती भी तो 1000 किस्म के शराइत, कवायद व ज़वाबित, ड्यूटी टाइम 15-16 घंटे और तनख्वाह बावर्ची से भी कम। मजबूर होकर एक पेंट फैक्ट्री में 15,000 रुपये पर नौकरी शुरू की तो साथियों और असातिज़ा को मालूम हो गया। मदरसा बुलाकर इतनी ज़्यादा बेइज्जती की कि रोने पर मजबूर कर दिया और मेरे वालिद साहब को भी बुलाकर बेइज्जती की। मैंने उस्ताद साहब से अर्ज़ की कि उस्ताद जी, हालात ठीक नहीं हैं। 2 साल मुसलसल तदरीस और इमामत ढूंढने पर भी जगह नहीं मिली तो उन्होंने मुझे एक मदरसे में तदरीस के लिए भेज दिया। वहाँ 8 असबाक पढ़ाने शुरू किए। रिहाइश भी इधर थी, 10 जिम्मेदारियाँ भी मेरे ज़िम्मे थीं और तनख्वाह 6,000 रुपये। और ये तनख्वाह मुझे 5 माह नहीं मिली। हर माह यही बात होती कि इस बार बजट नहीं बना, अगले माह तनख्वाह मिल जाएगी। एक बार मोहतमिम साहब से अर्ज़ कर दिया कि हज़रत, मुझे 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली है, अभी बहुत ज़रूरत है, मुझे रकम चाहिए। तो मोहतमिम साहब ने फरमाया कि यहाँ तो साल साल भी तनख्वाहें नहीं मिलती, तुम्हें उस्ताद साहब ने यहाँ भेजने से पहले नहीं बताया था कि तनख्वाहों का मसला है। मैंने वही मोहतमिम साहब से कहा कि हज़रत, आपके बेटे और आपकी घरवाली हर माह अपनी तनख्वाह पाबंदी से वसूल करते हैं और आपके दामाद साहब तो तनख्वाह के साथ एडवांस भी लेते हैं, तब तो बजट होता है। मेरी इस गुस्ताखी पर मुझे उसी दिन मदरसे से निकाल दिया गया और उस्ताद साहब को फ़ोन करके बताया कि आपका शागिर्द बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और नालायक है, मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। 3 साल हो गए, मेरी तनख्वाह जो 30,000 बनते हैं वो मुझे नहीं दिए, जबकि मोहतमिम साहब हर कुछ माह बाद उम्रे के लिए भी जाते हैं, कभी मलेशिया, कभी यूरोप बेटे समेत चंदे के लिए चक्कर पाबंदी से लगाते हैं। हर साल 1-2 जानवर भी कुर्बान करते हैं और 28 साल से इमामत व खिताबत, दर्स हदीस भी दे रहे हैं। 8-10 बार अपने पैसे लेने गया मगर पैसे नहीं मिले, उल्टा मेरे खिलाफ बातें भी। इसके बाद जामिया क्लॉथ मार्केट से कट पीस का काम शुरू किया, मगर अपनों की तंजिया बातों और बेइज्जती के बाद वो काम भी छोड़ दिया। लेकिन मुसलसल माली हालात और मजबूरियों से तंग आकर फ़ैसला कर लिया कि कोई लाख बातें भी करे तो भी परवाह नहीं और अपना बिरयानी का काम शुरू कर दिया। इसके बाद से अब तक एक जगह बिरयानी का काम कर रहा हूँ। मेरे पास 12 मुलाजिम हैं, जिसमें 8 उलमा इकराम हैं, मेरी तरजीह उलमा होते हैं। अपने मदरसे के मेरे पास 5 आलिम हैं जो काफ़ी ज़हीन और काबिल थे, मगर किसी को तदरीस की जगह नहीं मिली। सबको अच्छी तनख्वाह, रिहाइश और खाना पीना भी फ्री है। इनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। अपनी एक मस्जिद भी है जहाँ तमाम नमाज़ें तरतीबवार पढ़ाते हैं और महल्ले के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इन तमाम हालात के बाद ये बात समझ आई कि किसी भी आलिम को हुनर ज़रूर सीखना चाहिए, कोई ना कोई काम ज़रूर आना चाहिए। तदरीस के लिए हर किसी को जगह नहीं मिलती, चाहे कितने ही माहिर क्यों ना हों। सबके पास मोबाइल तो होता ही है, फजूल काम करने से बेहतर है कि कोई स्किल ही सीख ली जाए, कोई काम ही सीख लिया जाए। दोस्तों, एक फाजिल की आप बीती थी मैंने आप हजरात को जो सुनाई है, वाकई यही हालात हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर मोहतमिम साहब के तो सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, सफ़र में कोई कमी नहीं आ रही, खाने पीने में, रहने सहने में तो कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन उस्तादों को जब तनख्वाह देने की बारी आती है तो उनके पास बजट नहीं होता है। इसी तरीके से उनके पास पैसे नहीं होते हैं और ये कह करके उन्हें धक्का दे दिया जाता है कि रमज़ान आएगा, रसीद पकड़ो, चंदा करो और अपनी तनख्वाहें निकाल लो। दोस्तों, ये एक नहीं हज़ारों जगह की बातें हैं
اور ہو سکتا ہے جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں دوستو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہوگا۔ خیر جیسا بھی ہو آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی طریقے کی سچ اور حق بات ہم آپ حضرات کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔